जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मैथ्यू 6:5 में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटी यानी कि हिपोक्रेट्स, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऐसे पाखंडी लोगों को जो अच्छा लगता था वो उन्हें मिल भी गया। लिखा है कि वो अपना रिवॉर्ड पा चुके। दरअसल उनका रिवॉर्ड ही ये था कि लोग उन्हें देखते, लोग उन्हें समझते कि ये तो बड़ा दुआ करने वाला आदमी है। अब ये बात उस समय के यहूदी अगुओं को यीशु मसीह ने बोली थी, लेकिन ये बात आज भी लागू होती है। अगर कोई इंसान प्रार्थना करता है दिखाने के लिए या सुनाने के लिए, तो समझ लीजिए कि उसका प्रतिफल उसे मिल गया है, क्योंकि उसका प्रतिफल ही ये है कि लोग उसे देखते या सुनते। लेकिन इसके बाद वाली आयत में लिखा है, लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, ही विल रिवॉर्ड यू ओपनली, मतलब कि खुले में लोगों को तब पता चल जाएगा कि तुमने पिता से दुआ की थी अकेले में कभी बैठकर। ये वाला रिवॉर्ड तुम्हें तब मिलेगा जब कुछ समय के बाद तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर लोगों के सामने आ जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अकेले में बैठ करके पिता के सामने दुआ करता है तो पिता उसे देखता है, लेकिन वो शख्स पिता को नहीं देखता है, क्योंकि पिता तो अदृश्य है। लेकिन जब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है, लोगों के सामने आ जाता है, दिखाई पड़ने लगता है, तब ये उसका प्रतिफल माना जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बातों के लिए वो दुआ कर रहा था और अब ओपनली सबके सामने उसे रिवॉर्ड किया गया है, यानी कि पिता ने प्रतिफल दिया है सबके सामने। अब एक बात और कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं माथा तो टेकते ही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दुआएं तो करते ही हैं, मतलब किसी ना किसी ईश्वर को वो पूजते हैं, उससे अपनी दरखास्त रखते हैं। तो क्या हर अकेले में बैठने वाला शख्स पिता से ही दुआ कर रहा है? जी नहीं। सच तो ये है कि कुछ तो उसे पिता मानते ही नहीं है। जब यीशु ने ए हमारे बाप वाली दुआ सिखाई, यानी कि हे हमारे पिता, तब उसने यही सिखाना चाहा था कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए उस खुदा के साथ, क्योंकि खुदा तो वो सारे जहान का है, सारी दुनिया के लोगों को उसने ही बनाया है, लेकिन तुम उसके साथ पिता जैसा रिश्ता बनाना। वहाँ पर यह भी लिखा मिलता है कि हमारे पिता, हमारे का मतलब है कि हम सबके हैं वो। हम क्रिश्चियंस ये ना कहने लग जाए कि वो मेरा पिता है, बस नहीं, वो हमारा पिता है, यानी कि हम सब क्रिश्चियंस का पिता है, क्योंकि और कोई जाति उसे इतना पर्सनली नहीं जानती है। वचनों के द्वारा हम उसे जानते हैं और उसे पिता कहकर बुलाते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि उसे पिता कहकर बुलाना। दरअसल यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना की बात नहीं है, बल्कि प्रार्थना किससे की जा रही है, किस शख्स से की जा रही है, वो हमारा पिता है, उससे हमारा एक संबंध है। अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि हमें कभी लोगों के सामने दुआ करनी ही नहीं है। बात यह है कि हमें उसमें पाखंड शामिल नहीं करना है, यानी कि हिपोक्रेसी में दुआ नहीं करनी है। सीधा सा मतलब है कि लोगों को दिखाने के लिए दुआ नहीं करनी है, बल्कि हम एक पर्सन के सामने दुआ कर रहे हैं और वो हमारा पिता है, हम उसको जानते हैं, इसलिए हम अपनी दरखास्त उसके सामने रख रहे हैं। इसे कहते हैं प्रार्थना। हमें अंतर समझना है कि लोग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन पिता या परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता है। तो हम किसे आखिर दिखाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए या पिता परमेश्वर को दिखाने के लिए? अब लोग सब जगह देखते सुनते हैं, लेकिन पिता गुप्त में देखता सुनता है, ये उसका वादा है, इसलिए गुप्त में दुआ करें, वरना लोगों का देखना ही आपका प्रतिफल, आपका रिवॉर्ड बन जाएगा। बल्कि होना ये चाहिए कि आपका प्रतिफल जिस दिन ओपनली लोगों के सामने आए, तब लोगों को पता चले कि ये आपका रिवॉर्ड था, आपकी प्रार्थना का जवाब था। दरअसल वो गलत रिवॉर्ड बनाकर बैठे हैं, वो लोगों के देखे जाने को रिवॉर्ड समझ रहे हैं, जो कि गलत है। वो दिखाने वाली एक्टिंग कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका पिता से कोई रिश्ता नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि खुदा है। लेकिन तुम जानते हो, तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। सबको जय मसीह की।